नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सुन रहे हैं डर की दस्तक, जहां हर हफ्ते मैं लेकर आती हूँ एक सच्ची लेकिन बेहद डरावनी कहानी। आज की कहानी दिल्ली की रहने वाली सुखमनी की है। क्या कोई पेंटिंग भी डरावनी हो सकती है, और वो भी इतनी कि जान लेने पर उतारू हो जाए? तो सुनिए, सुखमनी का कहना है कि उसने वो पेंटिंग खरीदी नहीं थी। हाँ, उस रात उसने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि बाय नाउ पर क्लिक करके कोई डरावनी चीज ऑर्डर कर दे। वो अक्सर ऑनलाइन अजीबोगरीब चीजें देखती थी। इस बार उसका नया शौक था डरावनी पेंटिंग्स देखना। बस देखना, कभी कभी अगर कोई पेंटिंग पसंद आ जाती तो वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर डेस्कटॉप वॉलपेपर बना लेती। खरीदने का तो सवाल ही नहीं था। उसे याद है, उस रात एक पेंटिंग ने उसका ध्यान खींचा। उस पेंटिंग में एक धुंधली सी आकृति थी, पूरा कैनवस अंधेरे में डूबा हुआ, और उस आकृति का चेहरा बिना आंख, नाक या मुंह के, बस मांसल सा धब्बा। वो पेंटिंग देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ तक कि मोबाइल स्क्रीन से भी ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज उसे घूर रही हो। उसने स्क्रीनशॉट लिया और अपने दोस्तों को भेजा। दोस्तों के बीच फिर डरावनी पेंटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। सब अजीबो गरीब तस्वीरें भेजने लगे, अधूरी बच्चों की तस्वीरें, विकृत चेहरे, अजीब बच्चियां। बस बात आई गई हो गई। 3 दिन बाद सुखमनी के दरवाजे पर एक पार्सल आया, भूरे कागज में लिपटा हुआ। जब उसने खोला तो उसके हाथों से पैकेट गिर गया। वो वही पेंटिंग थी जिसे उसने बस देखा था, खरीदा नहीं था। चेहरे का वही मांसल धब्बा, बिना आंखों वाला अंधेरा कैनवस। उसे यकीन था कि ये किसी दोस्त की शरारत होगी, पर जब सबने मना कर दिया तो मजाक में बात ये होने लगी कि कहीं पेंटिंग शापित तो नहीं। सुखमनी भी हंसती। उसने पेंटिंग अपने लिविंग रूम की दीवार पर टांग दी, सोचकर कि जब दोस्त आएंगे तो सब मिलकर और मजाक उड़ाएंगे। पर डर की असली शुरुआत तो बस अब हुई थी। 1 हफ्ते बाद वो अपने डेस्क पर काम कर रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पेंटिंग में अब आंखें थी। हाँ, आंखें, और वो उसे घूर रही थी। वो डर से जम गई। उसे यकीन था उसने पेंटिंग को आंखों के बिना देखा था। उसने तुरंत फोटो खींचकर दोस्तों को भेजा। सभी ने यही कहा, तूने खुद पेंटिंग में आंखें बना दी होंगी। यहाँ तक कि जब उसने पास जाकर देखा तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे नई पेंट लगी हो, लेकिन वो पेंट उसने नहीं लगाई थी। और फिर धीरे धीरे पेंटिंग में बदलाव होते गए, छोटे छोटे बदलाव। पहले बाल, फिर कपड़े, और फिर एक दिन वो चेहरा बिल्कुल सुखमनी जैसा लगने लगा। अब वो हद हो गई थी। उसने पेंटिंग उतारी, उसे नीचे ले जाकर डस्टबिन में फेंक दिया। सोचा अब छुटकारा मिल गया। लेकिन जब वो ऑफिस से लौटी, पेंटिंग वापस दीवार पर टंगी थी, उसी जगह। उसने दोबारा फेंकी। अगली सुबह फिर वही। इस बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। वो डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो उसने बस पेंटिंग को घुमा दिया दीवार की तरफ, ताकि वो उसे ना देख सके। उस रात वो सो गई। आधी रात को तेज आवाज से उसकी नींद टूटी। धड़ाम वो बाहर आई तो देखा पेंटिंग नीचे गिरी हुई थी, फ्रेम टूटा हुआ। उसने पेंटिंग को पलटा। कैनवस खाली था। हाँ, पूरी तरह से खाली। वो आकृति, वो चेहरा गायब था। और तभी उसे फिर से वो एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। वो कमरे के कोने में खड़ी होकर पूरे घर को देखने लगी। सोफा, मेज, किचन, खिड़की, कहाँ से घूर रही है वो आंखें। तभी किसी के चलने की आवाज, और फिर क्लिक। उसके बेडरूम का दरवाजा बंद हो गया। डरी सहमी उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। 911 ऑपरेटर से बात करते हुए उसे ख्याल आया, कहीं ये भी उसी पेंटिंग वाला मजाक तो नहीं। क्या कोई दोस्त घर में घुस आया? तभी उसने हिम्मत जुटाई, रसोई से एक चाकू उठाया और बेडरूम का दरवाजा खोला। और जो अंदर देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। उसके सामने कोई खड़ा था, ठीक उसी की तरह, पर चेहरा थोड़ा अधूरा, जैसे किसी अधूरी पेंटिंग से निकला हो। कपड़े भी अजीब, उसके सारे कपड़ों का अजीब सा मिश्रण। लेकिन वो मुस्कान, वो तेज नुकीली मुस्कान, और वो आंखें, वो उसकी कॉपी थी, लेकिन कैनवस से निकली हुई। उसके हाथ में भी एक चाकू था, पर वो चाकू भी पेंट से बना हुआ लग रहा था। शिट,
सुखमनी के मुंह से निकला। फिर क्या हुआ, किसने पहले वार किया उसे याद नहीं, बस इतना याद है जब पेंट वाला चाकू उसके पेट में घुसा तो खून नहीं पेंट निकला। उसने जान बचाने के लिए चाकू घुमाया, चीरा मारा, बार बार मारा, और जब उसकी कॉपी चीखने लगी वो आवाज नहीं थी, बस कैनवस के फटने की सी आवाज थी। अंत में उसने कैनवस को 2 टुकड़ों में पाड़ दिया। वो शरीर नीचे गिर पड़ा, अब बस एक कटी फटी चादर जैसा टुकड़ा। जब वो होश में आई तो अस्पताल में थी, पेट पर गहरी चोट थी, खून बहा था। पुलिस ने रिपोर्ट बनाई, कहा कि उसने पेंटिंग पर गुस्से में आकर खुद को जख्मी कर लिया। उसे पागल समझा गया। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी हुआ, लेकिन जब वो घर लौटी, पेंटिंग, टूटा फ्रेम, फटा कैनवस सब गायब थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब महीनों हो चुके हैं, पर हाल ही में उसके एक दोस्त ने उसे एक लिंक भेजा। एक आर्ट वेबसाइट पर वो पेंटिंग फिर से बिक रही थी। वही चेहरा, वही डर, वही साया। सुखमनी की आखिरी चेतावनी, भगवान के लिए वो पेंटिंग मत खरीदना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी दस्तक के साथ।